भारतीय दुर्गा पूजा की परंपरा की याद दिलाता है। जब श्री राम ने लंका अभियान के दौरान देवी की शक्ति पूजा करके अमर बोधन किया था। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पितरों को अन्न जल प्रदान किया जाता है एवं उनकी पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र ने भी यही किया था और तब से महालया के दिन तर्पण करने की परंपरा बन गई। महालया अर्थात देवी की आराधना का आरंभ। मूर्तिकार महालय के दिन ही देवी का चक्षुदान करते हैं। महालया के बाद से 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वे अपने भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए मां दुर्गा ने 9 अलग अलग रूप धारण किए हैं। अब हम देवी के इन्हीं 9 रूपों से अवगत होंगे। मां दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री, जिसमें शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री अर्थात पर्वत की बेटी पार्वती। अब हम इस अवतार की तुलना शिशु से कर सकते हैं, अर्थात माँ का यह आरंभिक रूप है जो यह दर्शाता है कि वह अभी नवजात है। और अब जब कोई नवजात जन्म लेता है तो वह अपने नाम से नहीं बल्कि माता पिता के नाम से जाना जाता है। देवी के इस रूप में भी माँ अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, शैलपुत्री या शैलसुता। इस स्वरूप में माँ के दोनों हाथों में से एक हाथ में कमल का फूल है जो शिशु के सौम्यता का प्रतीक है, वहीं दूसरे हाथ में त्रिशूल है जो जिससे असुरों का संहार करती है। एवं यह त्रिशूल आरंभिक अवस्था के असंख्य क्षमताओं को दर्शाता है। यह माँ का शांत और सौम्य रूप है। दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर इस रूप की तुलना करें तो यह विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी से की जा सकती है। शिशु जन्म के बाद विद्यालय जाकर अध्ययन करता है। इस अवतार में कठिन ब्रह्मचर्य के पालन का संकेत मिलता है, इसलिए इसे ब्रह्मचारिणी अवतार कहा गया है। इस स्वरूप में माँ श्वेतांबर रूप में स्थित है। यह सफेद रंग ब्रह्मचारी के सादगीपूर्ण जीवन और त्याग का प्रतीक है। इस रूप में माँ के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए एक विद्यार्थी को भी सांसारिक प्रपंच से दूर त्याग और अध्ययन के कठोर तप से जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। देवी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप सबको यही प्रेरणा देता है। माँ का तीसरा रूप है चंद्र घंटा स्वरूप, जहाँ माँ 10 भुजा रूप में स्थित है, जिसमें कुछ हाथों में अस्त्र शस्त्र है तो कुछ हाथों में माला कमल कमंडल सुशोभित है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने पर कई प्रकार के कौशल में निपुण हो जाता है एवं जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ का यह स्वरूप विद्यार्थी के उस स्वरूप को दर्शाता है। माँ के तीसरे नेत्र को इसमें खुला हुआ दिखाया है जो ज्ञान चक्षु का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप बुरी शक्तियों का दमन करने और जीवन में संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। चौथे दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड में सृष्टि। यदि इस रूप की तुलना करें तो कु का अर्थ है छोटा, कुष्मा का अर्थ है ऊर्जा एवं अंडा अर्थात नव जीवन, यानी ब्रह्मांड में नवीन जीवन का अवतार। कुष्मांडा स्वरूप की तुलना एक गर्भवती स्त्री से कर सकते हैं। माँ के इस स्वरूप में उनके हाथ में अमृत कलश है जो यह दर्शाया गया है कि यह जीवन का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यह गर्भवती स्त्री का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। वह अब कुष्मांडा से स्कंद माता बन गई है और उनके इस स्वरूप में उनके गोद में संतान है। स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माँ। जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो उसके इस स्वरूप की तुलना स्कंद माता में कर सकते हैं। माँ के इस स्वरूप में वह ममतामयी है, अतः
कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता। माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी स्वरूप है, जिसमें वह शक्ति की देवी के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार एक स्त्री माँ बनने के बाद शक्ति संपन्न बन जाती है और किसी भी परिस्थिति में अपने संतान की रक्षा करने में सक्षम बन जाती है, ठीक उसी प्रकार माँ का यह स्वरूप शक्ति संपन्न स्वरूप है। माँ ने कात्यायनी स्वरूप में ही महिषासुर का मर्दन करके अपने संतानों की रक्षा की थी। माँ का सातवां स्वरूप कालरात्रि रूप है, जिसे काली भी कहा जाता है। कालरात्रि अर्थात काल को ग्रास करने वाली माँ का यह प्रचंड रूप है, जिसमें इन्होंने भीषण रौद्र रूप धारण किया था। यह प्रलयकारी स्वरूप है, जिसमें माँ के धैर्य का बांध टूट चुका है और उन्होंने इस स्वरूप में रक्त बीज का रक्त भी पी लिया था। उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं शिव को आना पड़ा था उनका क्रोध शांत करने के लिए। माँ का यह स्वरूप दर्शाता है कि यदि एक स्त्री शिशु को जन्म दे सकती है, वहीं दूसरी ओर अन्याय के विरुद्ध जाकर जीवन को ग्रास करने की अपार क्षमता भी रखती है। यह स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। अष्टम अवतार के रूप में महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह माँ का संपूर्ण स्वरूप है, जिसमें वह अपने पति शिव जी के साथ और उनके दोनों संतान गणेश और कार्तिकेय के साथ दर्शाई जाती है। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम किसी भी स्त्री के पारिवारिक स्वरूप से कर सकते हैं। यहाँ माँ अपने परिवार के साथ सुशोभित है। माँ का अंतिम एवं नवम रूप है सिद्धिदात्री रूप, और इसकी तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो गया है। इस प्रकार माँ दुर्गा के 9 अवतारों का हमारे जीवन से सीधा संबंध है। अपने भक्तों पर अनन्य अनुकंपा करके उनका उद्धार करने के लिए माँ ने कई रूपों में अपने संतानों की रक्षा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने अत्याचारी असुर महिषासुर के संहार माँ दुर्गा का सृजन किया। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई देवता या नर उसका वध नहीं कर पाएगा। यह वरदान पाकर महिषासुर असुरों का तो राजा बना ही, साथ ही पृथ्वी लोक के अलावा स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कायम कर आक्रमण कर लिया। देवासुर संग्राम हुआ और देवता हार गए। इस प्रकार देवलोक में भी महिषासुर का राज कायम हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति एवं विष्णु की आराधना की। इसके बाद त्रिदेव के सम्मिलित प्रयास से माँ दुर्गा का सृजन हुआ। 9 दिनों तक दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चलता रहा। 10वें दिन महिषासुर का संहार कर विजय प्राप्त की। इस प्रकार दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दुर्गति का नाश करने वाली माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किस प्रकार किया, माँ कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उन्हें अस्त्र शस्त्र मिला, अब हम यह एक नृत्य नाटिका के रूप में देखेंगे। मैं प्रतिभागी कलाकारों को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। इसे अच्छी है, इसे अच्छी है, और मोड़ चाहिए।
आशिके विशारदव्राते देवघे आत्ममन्ति धरणीर्वधिराकाशिरन्तवीतमेघमा प्रकृतिरन्तराकाशिरागरितो ज्योतिर्मयी जगन्माताराममनवाप्ता आनन्दमयी महामाया पतध्वनि असीम छन्दे रूपलो पौरसलोक्यमी नवभावमाधुरीसञ्जीवन् यानन्दिता श्यामयी मातृका चिन्मयी के मृन्मयी के आवाहन् चिच्छक्तिरूपी विश्वजगदी शारदश्री विमण्डिता प्रतिमा मन्दिरे मन्दिरे ध्यानबोधिता
दल विकसित हो दीके दीगंते हे अमृत ज्योति हे मां दुर्गा तुम्हार आविर्भाव धरती हो प्राणमयी जागो 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 मां जागो दुर्गा जागो महामाया देवी रीक मंत्री घोषणा करले आत्मपरिचय
आपन महिमा ज्यादा पृथ्वी सृष्टि मध्य परिव्याप्त हये अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे शरीराने शब्द मंगलाहो योद्धा शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्ते करुणादये
भक्तहीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरिणे नारायणी नमस्ते अखिल मानव कंठे भवित पुष्पांजलि स्तोत्र वंदना